अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मैथ लवर। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो शूट नहीं कर रही थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। तो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आज इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगी, ठीक है। उससे पहली वाली क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 1B के, वो मैं पहली वाली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले जाके वो देख लें मेरे चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट द two variables which are directly proportional to each other and explain your answer, ठीक है। हम लोगों ने इसमें जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उन्हें हम लोगों ने बताना है कि इनमें से वेरिएबल कौन सा है एंड हमने ये बताना है क्या जो कौन सा जो नंबर है वो कौन सा वेरिएबल किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे एक्सरसाइज 1B and it's question number 4। ओके, सो पहले हम लोग 4 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ABCD है 4 हैं तो फिर हम लोग उसकी 4 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 4 पार्ट इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 4x2, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4x2, ठीक है। एंड b हमारे पास गिवन है हियर y इज इक्वल्स टू 300x, ठीक है। c हमारे पास गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x3। ओके, सो डी पार्ट हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसकी सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग ए पार्ट के सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ए पार्ट के सोल्यूशन हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है। देन हमारे पास देखें जो वेरिएबल हम लोग ये लिखते हैं सबसे पहले कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि देखें यहाँ पे तो 4 जो है कांस्टेंट है, ठीक है। और हम जो है x2 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं y डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड वेयर 4 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। 4 इज अ कांस्टेंट है, ठीक है, 4 कांस्टेंट है। ओके, सो आगे हम लोग करते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। हमारे पास हमने ये फाइंड कर लिया है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू 300x, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है वही करेंगे हम लोग डिवाइड का साइन लगाएंगे, देन x इज इक्वल्स टू 3 इज द कांस्टेंट हियर and y is directly proportional to ठीक है, अंडर रूट एक्स। ये हम लोगों ने ये भी फाइंड कर लिया है, बी पार्ट भी हमारा फाइंड हो गया। सी पार्ट पे जी हमारे पास गिवन है y क्यूब इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको, पहले ये लिख लेते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय x3 is equals to 5 is the constant here
Okay, so here y2 is directly proportional to here x cube. Okay, so we have find the c part here, and now we're gonna find the d part, that which variable is directly proportional to which variable. So here p3 is equals to q2, okay, और अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे p3 डिवाइडेड बाय q2 इज इक्वल्स टू 1 से। देखिए आप यहाँ पे देखें q से पहले हमारे पास कोई वेरिएबल गिवन नहीं है। सो एज यू नो कि हमारे पास कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, ठीक है, 1 कांस्टेंट। ओके, सो हमारे पास 1 कांस्टेंट है एंड सिंपली पी क्यू इज डायरेक्टली proportional to q q square. Okay, so this is the solution of question number 4 of exercise 1b. Okay, so अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन कर लेते हैं। आपके ये देखना आप पहले सोल्यूशन इसकी। ओके, सो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड z इज इक्वल्स टू 8 व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ z when x is equals to 9. Okay, so बहुत इजी सा है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 सो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ओके, सो z स्क्वायर इज डायरेक्टली proportional to here it gives that x cube. Okay, so अब हम यहाँ पे हमें पता चल गया है z2 is equals to k x cube. Okay, so हमारे पास z की वैल्यू क्या गिवन है, z की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3. ओके, सो z की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है एंड x की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है। 8 यहाँ पे आगे हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट में हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो एंड क्या 4 है। ओके, 4 है एंड ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि आगे के सोल्यूशन के साथ ये जो क्यूब एंड स्क्वायर होते हैं वो डालना भूल जाते हैं, उससे आपकी जो पूरी सोल्यूशन है वो गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये डालना ना भूलें। तो आगे के सोल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। तो अब आगे के सोल्यूशन है हमारे पास, अब हम इसको 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड 4 को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 8 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 8 ज़ा
64। ओके, सो 8 8 ज़ा 64 हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। एंड ये 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा ये भी हमारे पास 64 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, ठीक है। 64 को हम क्या कहते हैं, जो डिवाइड बाय बोथ साइड करेंगे तो 64 एंड 64 आएगा, कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो 1 बच गया हमारे पास, यानी सारे डिवाइड हो गए हैं, तो हमारे पास बच गया सिंपली k इज़ इक्वल्स टू 1। ओके, हमारे पास k की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने उन्होंने हमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हमारे पास है z और इज इक्वल्स टू, फिर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल। देन हमारे पास 9 है और ये, ठीक है। ओके, सो अब उन्होंने हम लोग क्या कहते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, ठीक है। तो 7 z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 729, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 729 आ जाएगा, ठीक है। z2 इज इक्वल्स टू 729। उन्होंने हमें z2 की वैल्यू फाइंड करने का नहीं कहा है, उन्होंने हमें कहा है z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग 729 को क्या कहते हैं रूट ले लेते हैं उसका, ठीक है। क्यूब रूट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, z2 है, इसका यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट लेते हैं इक्वल टू 729 का भी हमने, इसको मैं साइड पे करके लिख देती हूँ, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो 729, ठीक है। 729 है, ये इसे इधर कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ गया z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 27, ओके, 27 आ गया, ठीक है। तो हमने z की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है एंड हमने k की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी डन, ठीक है। Allah Hafiz. Thank you for watching this video. Keep watching my videos on my channel Maths Lab. Allah Hafiz. Thank you.